Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from Mediworld Fertility, Ashlok Hospital, Safdarjung Enclave. Today we are going to talk about a very important topic, egg freezing or oocyte cryopreservation. Now we have to understand what exactly do we mean by egg freezing. Young girls who are desirous of pregnancy, जो अपना बच्चा चाहते हैं, but for now they are not willing to undergo the process of pregnancy, but in the future आगे जाकर कुछ सालों के बाद वो प्रेगनेंसी चाहते हैं, but because of her एज फैक्टर वो आगे जाकर प्रेगनेंसी होने में कुछ परेशानी हो सकती है. ऐसे लोग अपनी एग फ्रीजिंग करा सकते हैं. एग फ्रीजिंग के क्या क्या इंडिकेशंस हैं और हमें एग फ्रीजिंग कब कब करानी चाहिए. सर्टेन मेडिकल कंडीशंस, जैसे किसी पेशेंट को अगर कोई कैंसर है जिसके लिए उनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लेने की ज़रूरत है, जिन दवाइयों से हमारी गोनड्स या एग्स खराब हो सकते हैं या ओवेरियन शटडाउन हो सकता है, ऐसे केसेस में अगर हम उनकी एग फ्रीजिंग, एग को निकाल कर बर्फ़ में रख लेते हैं, तो वो आगे जाकर जब उनका डिज़ीज़ क्योर हो जाता है, वो अपनी पूरी मेडिकल प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, तो वो अपने एग से कुछ सालों के बाद दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं. सो कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर डूइंग एग फ्रीजिंग. अदर कंडीशंस लाइक सिवियर एंडोमेट्रियोसिस, young girls who are coming to us who are not married, who are probably 22-23 years of age, but उनको सिवियर ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, ओवरीज में बड़ी बड़ी गांठें बनी हुई हैं जिससे उनका डेली डे टू डे लाइफ में उनको प्रॉब्लम्स हैं, उनको बार बार इंजेक्टेबल लगवाने पड़ते हैं. ऐसी वेमेन में इफ़ वी आर डूइंग अ medical management or a surgical management for endometriosis, and after that if we freeze their eggs, then their future fertility potential is maintained. मतलब आगे जाकर वो अपने एग से प्रेग्नेंट हो सकती हैं, उनको डोनर एग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम उनका ट्रीटमेंट डिस्पाइट ऑफ वट एवर डिजीज़ वी हैव हम कंटिन्यू कर सकते हैं और उनका फर्टिलिटी पोटेंशियल डिस्टर्ब नहीं होगा. सिमिलरली सम सोशल रीजन्स, जैसे अगर कोई लेडी इफ़ शी वॉन्ट्स टू गेट प्रेग्नेंट बट बिकॉज शी इज़ स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रहे हैं या अपने जॉब की वजह से, करियर की वजह से, फैमिली रीजन्स की वजह से अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, बट मे बी एट अ लेटर एज आफ्टर 35 ईयर्स 38 ईयर्स अगर वो प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो हायर एज ग्रुप में हमारे एग जल्दी जल्दी शरीर में ख़राब होने लग जाते हैं, उसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दीज women who have some social reason for not getting pregnant now but they want to have their own baby, ऐसे लोग भी एग फ्रीजिंग करा सकते हैं. ये हमने देखा है हमारी फ्रेटर्निटी में बहुत we see so many film stars doing it, so many entrepreneurs, so many women who are doing so well in their career. They should not get disheartened and feel that okay I have to take a break in my career, या अभी हम जिस स्टेज पर हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज हमें प्रेगनेंसी करनी है. तो फॉर दीज women एग फ्रीजिंग इज सच अ बून. हम अपने एग फ्रीज कर रख सकते हैं और वेन एवर लेटर इन द फ्यूचर वी फील वी आर मेंटली एंड फिजिकली रेडी फॉर प्रेगनेंसी, हम आगे प्रेगनेंसी अपने एग के जरिए कर सकते हैं. सो दीज आर द मोस्ट कॉमन रीजन्स फॉर डूइंग एग फ्रीजिंग, एंड एग फ्रीजिंग इज एन एक्सीलेंट मेथड टू प्रिजर्व योर फ्यूचर फर्टिलिटी. एग फ्रीजिंग कैसे करा जाता है? हम आपको IVF के जैसे हम इंजेक्शंस लगाते हैं, गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो कि पेनलेस होते हैं, करीब 10 से 12 दिन लगते हैं, और 12 डेज लेटर हम छोटी सुई के ज़रिए नीडल एस्पिरेशन कर आपके एग को शरीर से बाहर निकाल लेते हैं. उनको एम्ब्रियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, उनकी मेच्योरिटी ग्रेडिंग ये देखते हैं, और जब वो मेच्योर एग्स होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं, उन एग्स को मल्टीपल चांसेस के लिए फ्रीज़ कर लेते हैं. फ्रीजिंग का प्रोसेस क्रायो प्रोटेक्टेंट्स कुछ मीडिया डाल के सेल को सेल अरेस्ट में ले जाकर -195 डिग्रीज पर रख दिया जाता है. एक बार एग अगर हम फ्रीज़ कर देते हैं वो लंबे टाइम तक हमारे पास रह सकते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल. उन एग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. हमें उन कंटेनर्स को, जो लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर्स हैं, उनको इफ वी आर मेंटेनिंग देम वेल, आप हमें उसके लिए पे करते हैं साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, टिल वॉट एवर टाइम यू आर पेइंग फॉर द मेंटेनेंस, वी कीप योर एग्स सेफ. एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू गेट प्रेगनेंट, हम उन एग्स को निकाल कर बर्फ़ से रूम टेम्परेचर पर लाकर उसमें स्पर्म डालकर इक्सी करते हैं, बच्चा बनाते हैं और उस बने हुए बच्चे को यूट्रस में रखते हैं, जिसको IVF इक्सी बोला जाता है.
सो एग फ्रीजिंग इज़ अ वेरी सिंपल टूल. उसमें बार बार कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई सर्जरी नहीं होती. एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एग फ्रीजिंग, आप किसी भी आपके माइंड में भी अगर आता है, प्लीज़ आइए अपने फर्टिलिटी डॉक्टर से डिस्कस करिए. हम आपको इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स बता पाएंगे और इससे आप फ्यूचर में स्ट्रेस फ्री रहेंगे और अपने करियर पर, अपनी लाइफ पर, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे. आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, you can write to us or you can come and visit us. Thank you so much.